जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन चर्चा में है। चुनाव से पहले इसकी घोषणा खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की और कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी सत्ता में रही है। पीडीपी भी इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिद्वंदी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कभी नेहरू से दोस्ती तो कभी वाजपेयी के साथ करीबी। देखिए 2010 से अब तक कैसे रही कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की दोस्ती। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे गए। एक समय ऐसा था जब शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच गहरे संबंध थे। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया और उन्हें कश्मीर का नेता माना। ये एक ऐसा समय था जब नेहरू ने कश्मीर को भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद की थी। नेहरू की नीतियों के तहत कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 लागू किया गया, जिसे शेख अब्दुल्ला का समर्थन हासिल था। हालांकि 1953 में नेहरू ने अचानक समर्थन वापस ले लिया और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से हटवा दिया। अब्दुल्ला पर यह आरोप लगा कि वे कश्मीर की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे थे। ये नेहरू की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। 1990 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अब्दुल्ला परिवार के साथ उनके संबंध बेहतर हुए। वाजपेयी ने कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की नीति के तहत शांति बहाल करने की कोशिश की, जिसमें अब्दुल्ला परिवार ने भी समर्थन दिखाया। वाजपेयी के शासन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र की सरकार के साथ सहयोग किया, जिससे अब्दुल्ला परिवार की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। शेख अब्दुल्ला और उनके बाद बेटे फारूक अब्दुल्ला और फिर पोते उमर अब्दुल्ला ने समय समय पर अपनी राजनीतिक नीतियों को बदला है। जब कभी केंद्र की सरकार के साथ संबंध सुधरे तब वे सत्ता में मजबूत रहे और जब संबंध बिगड़े तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब बात कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की 2010 से अब तक दोस्ती की। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक साथ उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आम चुनाव के बाद कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। उसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा। 2017 में फिर दोनों पार्टियां एक साथ आईं। कांग्रेस ने श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में फारूक का समर्थन किया। फारूक जीत गए। दोनों दलों ने 2019 का लोकसभा चुनाव रणनीतिक गठबंधन में लड़ा। कांग्रेस ने जम्मू में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और बारामूला और अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसकी फ्रेंडली फाइल हुई। बहरहाल जम्मू कश्मीर में 3 चरण के तहत चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होना है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन दोनों दलों के गले की फांस ना बन जाए।